सीधा खैबर पख्तूनख्वा में वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल अफरीदी को, ये तो आपको पता है कि मिलने नहीं दिया गया इमरान खान साहब को। हाई कोर्ट ने भी कह दिया, उसके बावजूद उन्होंने कहा कि कोई हाई कोर्ट नहीं, यहाँ पर हुक्म सिर्फ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का चलेगा, और उन्होंने कह दिया कि आपको नहीं मिलने देना तो आपको नहीं मिलने देना। बल्कि राणा सनाउल्लाह साहब टेलीविज़न पर बैठे, जिनको जब बुरे वक्त में होते हैं, वो कहते हैं ना नून लीग वाले बुरे वक्त में पाँव पड़ते हैं और अच्छे वक्त में गिरेबान को पड़ते हैं। राणा सनाउल्लाह का भी वही हाल है। जैसे ही बुरा वक्त शुरू हो जाना, राणा सनाउल्लाह ने जमहूरी हो जाना है। जैसे ही ज़रा कोई थोड़ा सा मेरा तो इनकी प्लेट में कुछ डालते हैं वो माल मुकदमा, तो वैसे ही ये फ़िरौन बन जाते हैं। अब दोबारा आजकल फ़िरौन बने हुए हैं। तो राणा सनाउल्लाह साहब ने कहा कि खज्जल हो रहा था, वर्ड इस्तेमाल किया, खज्जल हो रहा था। खज्जल मतलब ज़लीलो ख्वार होना, जैसे उर्दू में हम कह देते हैं, पंजाबी में खज्जल होना इसको कहते हैं। तो वो कह रहे हैं चीफ मिनिस्टर वहाँ खज्जल होता फिर रहा था, उसकी किसी ने मुलाकात नहीं होने दी। अब उन्होंने फिर वो फैसला किया जो कोई भी अवामी आदमी करता है। वो पहुंचे आज चारसदा। उन्होंने कहा कि मुझे बताया गया कि चारसदा और खैबर ना जाओ, मारे जाओगे। मेरा जीना मरना मेरी इसी कौम के लिए है, मेरी कुर्सी भी इसी कौम के लिए। मैं हर उस जगह पर जाऊंगा जहां मुझे जाना चाहिए। आज हंगू में एसपी और सिपाही शहीद हुए। ये बंद कमरों के फैसले हैं। आज आपको ये भी खबर दे देते हैं कि हंगू में एक एसपी साहब और 2 सिपाही जो हैं उनको शहीद कर दिया गया वहाँ दहशतगर्दों ने। और वो जो खबर लगाई वो भी मुझे बड़ी हैरानी की बात हुई। वो खबर इस तरीके से लगी कि जैसे कुछ हुआ ही नहीं। मतलब ऐसे, मैं चौधरी साहब की तरफ से कह रहा हूँ, चौधरी साहब ने ऐसे खबर लगवाई कि जैसे कुछ नहीं हुआ। तो दूसरी तरफ फिर अगली खबर थी सिक्योरिटी ज़राए से कि 8 दहशतगर्दों को वहाँ पर जो है वो उन्हीं इलाकों के अंदर हलाक कर दिया गया। और वो जो खबर थी वो बड़ी बढ़ा चढ़ा के थी कि जी बड़ी मुस्तैदी के साथ और बड़ी महारत के साथ वहाँ पर ऑपरेशन किया कि दहशतगर्दों को पता ही नहीं लगा। तो ये बीच में महारत और पता ही नहीं लगा, और ये पता नहीं अल्फाज क्यों इस्तेमाल किए जाते हैं। जाहिर है पूरी दुनिया की जो अफवाज होती हैं माहिर ही होती हैं, पूरी दुनिया की सिक्योरिटी अफवाज जो है वो माहिर ही होती हैं। मैंने नहीं कभी देखा किसी और दुनिया की प्रेस रिलीज़ में ये बड़ी महारत से हमने काम किया। मतलब अच्छा दर्जी भी नहीं कहता कि मैंने बड़ी महारत से आपके कपड़े सिए। जाहिर है वो जो भी कोई बंदा काम करता है, कोई डॉक्टर है, कोई सर्जन है, वो ये थोड़ी कहता मैंने बड़ी महारत के साथ आपका ऑपरेशन किया। जाहिर है एक अच्छा बड़ा सर्जन है तो वो माहिर ही है, और उसको बता के तो नहीं। अगर वो अपने मुंह से कह रहा है मैंने आपका काम ये बड़ी महारत से किया, तो फिर महारत पर अल्लाह ही हाफिज है। अच्छा जी, आगे चलते। तो अब हंगू में ये जो एसपी और सिपाही शहीद हुए हैं आज, उस पर आज सुहेल अफरीदी ने कहा कि ये बंद कमरों के फैसले हैं। इसके बाद खैबर पख्तूनख्वा असम्बली और अवाम की इजाज़त के बगैर कोई फैसला नहीं होगा। ये जो फौजी ऑपरेशन और तमाम साथियों, तैयारी पकड़ लो, हम बानी चेयरमैन को जेल से बाहर निकालेंगे। ये आज कहना था सुहेल अफरीदी का चारसदा के अंदर खिताब करते हुए। बड़ा जलसा था, मनाजर हम आपको दिखा रहे हैं, बड़ा जलसा था, बड़ी गैदरिंग थी, अवाम के अंदर जोशो खरोश भी था। तो जो पहले माजरत के साथ जो गंडापुर साहब अवाम को बिल्कुल भी एक्टिवेट नहीं कर सके, वो ज़्यादा बैकडोर मामलात के अंदर, और उनका ख्याल यही था कि हुकूमत चलती रहे मेरी, और किसी तरीके से बातचीत भी हो जाए, मुज़ाकरात भी हो जाएं, खान साहब के साथ मामला तय हो जाएं, और वही नवाज शरीफ की तरह कोई ना कोई डील हो जाए और खान साहब को हम बाहर निकाल लें। ये उनकी अप्रोच थी गंडापुर साहब की। अब गंडापुर साहब ने जो गलती की वो ये की कि वो ये कैलकुलेट करना भूल गए कि इमरान खान वैसी डील करना चाहें तो उसके लिए उन्हें गंडापुर साहब की, मेरी या किसी की ज़रूरत नहीं है, खुद ही कर सकते हैं। ऑल ही हैज़ टू डू और से कि मैं तैयार हूँ या नवाज शरीफ बनने को तैयार हूँ, तो उन्हें फौरी तौर पर रिहा कर दिया जाएगा। तो उसमें जो अवाम के साथ जब हम इकट्ठे भी करते थे लोगों को, तो लोगों को इमरान खान की कॉल पर लोग आते तो थे, लेकिन लोगों को पता था कि ये गुफ्तन नशिस्तन बर्खास्तन है। हम जो बाहर लोग बैठे हुए हैं उनकी बात कर रहे हैं कि खान साहब ने तो अंदर से कॉल दी है, लेकिन हम लोगों ने लोगों को इकट्ठे करना और डिस्पर्स करना है। हमारा कोई आगे ऑब्जेक्टिव ही नहीं है कोई तहरीक चलाने का। अब लोगों को उम्मीद आई है सुहेल अफरीदी के आने के बाद कि कुछ ना कुछ होगा। अब देखते हैं क्या होता है, जो भी होगा आपके सामने रिपोर्ट करेंगे, लेकिन आप लोगों को ये उम्मीद है। तो आज आपको एक डिफरेंट किस्म का क्राउड था, डिफरेंट किस्म का चार्ज था चारसदा में। आने वाले दिनों में जब ये खैबर जाएंगे, अब ये मोमेंटम बना तो रहे हैं, सुहेल रख सकेंगे मोमेंटम के नहीं, ये आने वाले दिनों में पता चलेगा। लेकिन इस वक्त तक जो ऑप्टिक्स हैं सारे, जो तमाम चीज़ें हैं, वो बहुत ही
मुस्बत हैं, पॉजिटिव हैं, इनकरेज करना चाहिए, सुहेल को अप्रिशिएट करना चाहिए। और मुझे लगता है कि अभी जिस वो उठान के साथ उठ रहे हैं, अगर उन्होंने बरकरार रखी है उठान, तो मामलात मुस्बत से मत जाएंगे। ये जो प्रेशर बिल्ड होगा, इसी में से इमरान खान साहब की रिहाई का कोई ना कोई सिलसिला निकलेगा। ये बातचीत से रिहाई का सिलसिला नहीं निकलना, क्योंकि जो सामने वाला शख्स है वो बहुत मक्कार है और अय्यार है। वो बार बार आपसे मौके लेता है और मकसद उसका यही है कि आपको धोखा दे के लारे लप्पे लगाकर खान साहब को जेल के अंदर रखना।